उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धनुश्च सासुहंसा च भेयुग्वा च विक्षिपः स्वाहा। धर्मात्मा इस संसार में शांत रहते हैं, जो किसी को सताते नहीं। वे निर्भय, योगी, प्रकाशयुक्त, जितेंद्रिय, चंचलता रहित होकर सुख पाते हैं। किंतु पापाचारी पुरुष कठोर, भय देने वाले, भयभीत, मूर्ख और इंद्रियों के दास, दुखी व विक्षिप्त होकर विविध योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि सत्याचरण करते हुए शांत और पवित्र जीवन जीने से ही परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। अंतरात्मा का यह भाव भरा उपदेश हमें सुनाई भी देता है, हम समझते भी हैं, परंतु ब्राह्म जगत के आकर्षणों में और चतुर्दिक फैले माया मोह के कोलाहल में वह आवाज डूब जाती है। जो व्यक्ति इस पुकार को सुनने का सतत प्रयास करते रहते हैं, उन्हें ही अंतर्निहित सत्य की क्षणिक झलक मिल पाती है। ऐसा तभी होता है जब, चाहे कुछ ही क्षणों के लिए ही सही, ब्राह्म जगत का कोलाहल शांत हो जाता है। ब्राह्म जगत के आकर्षणों को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ऐसे क्षणों में मनुष्य अनुभव करता है कि उसकी आत्मा की अतुलित धनराशि उसकी प्रतीक्षा कर रही है और वह अकारण ही कुविचारों, कुसंस्कारों और वासनाओं के जंगल में भटकता हुआ नकली सिक्के बटोर रहा था। परंतु विडंबना यह है कि ब्राह्म जगत के नकली सिक्के उसमें इतनी आसक्ति उत्पन्न कर देते हैं कि वह अपने अंदर निरंतर झांकने का प्रयास ही नहीं करता। जो व्यक्ति गंभीर होते हैं, विवेकवान होते हैं, उचित अनुचित का भेद करने का नीरशीर विवेक रखते हैं, वे इस प्रकार चिंतन करते हैं कि सांसारिक आकर्षण अब बहुत हुए, अंधकार में बहुत भटक लिए, अब हमें गंभीर हो जाना चाहिए। अब हमें ऊपर उठकर इस आध्यात्मिक पूंजी को प्राप्त करना चाहिए जो हमारे अंदर समाहित है। केवल इसी उपलब्धि से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है और उसे स्थायी शांति एवं सुख प्राप्त होते हैं। अतः जब मनुष्य गंभीर होता है तो ब्राह्म जगत के आकर्षणों से विमुख होने का प्रयास करता हुआ वह नियमित रूप से आत्मविश्लेषण तथा आत्मनिरीक्षण में लग जाता है। वह यह समझ जाता है कि विवेक की सहायता से ही हमें कुछ सीमा तक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सफलता प्राप्त हो सकती है। विवेक के परिणाम स्वरूप ही हमें इस परम सत्य का ज्ञान होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और केवल आत्मा ही चिरस्थायी है। हम देखते हैं कि संसार में अधिकतर व्यक्ति उग्र स्वभाव के होते हैं और दूसरों को डराते धमकाते हैं। वे स्वयं अज्ञान के अंधेरे में भटकते हैं, चंचल अधीर इंद्रियों के दास, अपने कर्मफल को सहते भोगते हुए भांति भांति के कष्ट भुगतते रहते हैं। परंतु जिनकी विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है, उनका चिंतन भी पवित्र हो जाता है और आचरण भी संयमित व मर्यादित रहता है। वे धर्म में रुचि लेते हुए शांत स्वभाव से परमार्थ के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें सत्य असत्य का ज्ञान रहता है। वे धीर, गंभीर, जितेंद्रिय, सदाचारी रहते हैं और स्वर्गीय सुख की अनुभूति से सदा मग्न रहते हैं। आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही मन में घुसी हुई दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन संभव है और हमें उनका समूल उखाड़ फेंकने का प्रयास करते रहना चाहिए। दीर्घतमा माम तेयो जुजुर्वान्ध शमे युगे अपामर्थम यतीनां ब्रह्मा भवते सारथे। अज्ञानी व्यक्ति लोभातुर होकर रोग शोक से दुख पाते हैं, किंतु धर्मनिष्ठ पुरुष ज्ञान और विज्ञान बढ़ाकर स्वयं बंधन मुक्त होते और दूसरों को भी संसार सागर से पार ले जाते हैं। अग्नि प्रकाश का स्रोत है, वह ऊर्जा का भी स्रोत है। यज्ञ में अग्नि
यज्ञ में अग्नि प्रकाश और ज्ञान ज्योति के लिए जलाई जाती है। प्रबुद्ध व्यक्ति ही इस यज्ञार्थ अग्नि प्रदीप्त करते हैं। यज्ञकर्ता की यह आंतरिक इच्छा होती है कि वह प्रबुद्ध और जागरूक हो। यज्ञ से चेतना, जागरूकता और समर्पण का भाव मन में जागृत होता है। वह अग्नि से तादात्म्य स्थापित करके उसे अपना मित्र बनाने का प्रयास करता है। मित्र बनाने के लिए उसके गुणों को अपने भीतर धारण करना होता है। अग्निमय और यज्ञमय जीवन जीने से अज्ञान का अंधकार छट जाता है और उससे जागृति व प्रकाश मिलता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। अग्नि का अर्थ प्रकाश स्वरूप आत्मा भी है। अग्नि का अर्थ प्रकाश स्वरूप परमात्मा भी है। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और ज्ञान का स्रोत है। हृदय मंदिर में परमात्मा की ज्योति जलाने से मनुष्य पवित्र, धार्मिक, ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी होता है। परमात्मा के सानिध्य से जीवन में दिव्य गुण आते हैं। यदि हम परमपिता परमेश्वर को अपना आदर्श मानकर उसके प्रति गहन भक्ति रखते हैं, उसे अपना स्थायी साथी बना लेते हैं, तो फिर किसी बात का भय नहीं रह जाता। जब वह हमारे साथ है तो कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता। पर यदि वह साथ नहीं है, प्रभु कृपा से हम वंचित हैं, तो सभी प्रकार के अनिष्ट हमारी ओर अग्रसर होते हैं। यह सत्य है कि वह हमारे साथ है, हमारे अंदर है, किंतु दुख है कि हम उसमें नहीं हैं। सच्चे भक्त की उचित प्रवृत्ति यही होनी चाहिए कि वह सदैव उसके साथ उसी प्रकार रहे जैसे वह हमारे साथ है, हम में समाया है। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान से चतुर्दिक व्याप्त अज्ञान का अंधेरा छट जाता है और मनुष्य ममता, मोह, लोभ आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो अज्ञानी हैं, वे सदैव अपने स्वार्थ पूर्ति में, लोभ लालच में ही फंसे रहते हैं। लोभ का अर्थ है बिना परिश्रम किए दूसरों के धन को प्राप्त करने की इच्छा। लालच बुरी बला है। यह पापों का मूल और समस्त बुराइयों की खान है। लोभ से संपूर्ण पापों का प्रादुर्भाव होता है। लोभी व्यक्ति माता, पिता, भाई बहन, मित्र, स्वामी किसी का भी सगा नहीं होता। लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य नर पिशाच बन जाता है और घृणित से घृणित कार्य कर डालता है। वह यह भूल जाता है कि भोग्य पदार्थ ना तो किसी के साथ गए हैं और न जाएंगे। धन किसके साथ जाता है, यह तो यहीं पड़ा रह जाता है। ईश्वर भक्ति से ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति सच्चे ज्ञान और विज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को अलौकित कर सकता है। एक बार भी यदि हमें अंतर्मन की पुकार सुनाई दे गई, तो यह अमूल्य मानव जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना पड़ेगा। निस्संदेह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, परंतु हमें निराश एवं हताश नहीं होना चाहिए। आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें साहसपूर्वक सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी सन्मार्ग पर प्रेरित कर सकते हैं। ते श्याम देव वरुण ते मित्र सूरभि सह ईशम त्वश्च धीमहि। संसार के सभी पदार्थों में अच्छे बुरे की विवेचना करने के बाद जो शुभ को वही ग्रहण करे। दुरितों और क्लेशों से छुटकारा पाने का यही उपाय है। भारतीय जीवन का, भारतीय शास्त्र एवं विद्याओं का यही लक्ष्य है कि अंतःकरण में परम ज्ञान की उद्दीपित को प्रकाशित करे और मनुष्य के संपूर्ण जीवन मार्ग को प्रकाशित कर दे। ऐसा यहाँ की पूरी व्यवस्था है। ऐसी यहाँ की पूरी व्यवस्था है। चित्त में ज्ञान का उदय होने से समस्त कर्म तदनुरूप और तदनुसार ही होने चाहिए, ऐसी यहाँ अपेक्षा की जाती है। जीवन में से निरंतर ज्ञान प्रकट होता है। घास के तिनके और जीव जंतुओं के साधारण स्पंदन में भी वह ज्ञान उद्भासित होता है। उसे पहचान कर आत्मसात करना और
कृति में परिणत करना, यही भारतीय संस्कृति की एकमात्र अभिलाषा है। यहाँ ज्ञान को पोथी पुस्तकों में या मठ मंदिरों में स्थित कभी भी मानव जीवन से पृथक नहीं समझा गया। ज्ञान यम कर्म एवं कर्म में ज्ञान, यही भारतीय दर्शन का सार है। भारतीय वेदांत दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं, प्रत्युत सर्वदा आचरणीय है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह उपयोगी सिद्ध होता है। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों ही इस ज्ञानमय कर्म से लाभान्वित होते हैं। कर्म ही जीवन का लक्षण है। निष्क्रियता जड़ता का लक्षण है, मृत्यु का लक्षण है। इसलिए आलसी, मूर्ख, अज्ञानी व्यक्ति निष्क्रिय और जीवन मृत होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति शांत होता है, संतुलित वृत्ति का होता है। वह कभी क्रोध नहीं करता, चिढ़ता नहीं और रोता भी नहीं। शांति एवं समझदारी से अपना काम करता रहता है। ज्ञानी व्यक्ति नए नए मार्ग खोजता है, नए रास्ते का अवलंबन करता है। उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी रहती है। वह संकुचित विचारों से घृणा करता है। उसे वे सब कार्य पवित्र दिखाई देते हैं जिनसे प्राणी मात्र का लाभ होता हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु की व्यापक दृष्टि से ही वह अपने सभी कार्यों की प्रामाणिकता को नापता है। सब प्राणियों से उसे समान प्रेम होता है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करता है। अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए ज्ञान और कर्म में उचित समन्वय आवश्यक है। इसके लिए दृढ़ निश्चय से काम करना होगा। हमारे यहाँ बड़े तड़के ही उठने से लेकर रात्रि में सोने तक की विशेष दिनचर्या बनाई गई थी। ज्ञान के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की भली भांति विवेचना करके अच्छे को ग्रहण करने और बुरे को छोड़ देने का स्वभाव बनाना पड़ता है। छोटे छोटे साधारण तत्वों को भी देख परख कर आचरण में लाते हुए, उनके लिए आग्रह करते हुए अपने को सुसंस्कारित करना पड़ता है। तभी अंतःकरण में स्थित ज्ञान कृति में उतरने लगता है। जीवन में महान तत्व और दिव्यता का ही आलोक दिखाई देता है और दोष दुर्गुण पास फटकने नहीं पाते। ज्ञान और कर्म के उचित समन्वय से ही जीवन में सुख शांति की अमृत वर्षा होती है। विवेक बुद्धि से नीति अनीति का, सत्य असत्य का और उचित अनुचित का भली भांति विवेचन करके शुभ अशुभ का निर्धारण होता है। फिर इस निर्णय पर दृढ़ता पूर्वक आचरण करना होता है। इसी में जीवन की सफलता है।